रंजीत नाम का एक लड़का मुंबई शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसे एक खबर मिलती है कि उसकी पत्नी रश्मि की तबीयत बहुत खराब है। ये खबर सुनते ही वो घबरा जाता है। मुझे फौरन ही निकलना होगा, पता नहीं रश्मि कैसी होगी। रंजीत रात 12 बजे की फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। उसे जल्दी ही 9 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना था। रंजीत एक टैक्सी करता है और उसे एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है। भैया, मेरी रात 12 बजे की फ्लाइट है, आप मुझे जल्दी ही एयरपोर्ट ले चलो। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर रंजीत से कहता है, 12 बजे की फ्लाइट? अरे सर, मेरी मानो तो आप किसी और फ्लाइट में चले जाना। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा आज ही पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और आप मुझे 12 बजे जाने से क्यों मना कर रहे हो? साहब, रात 12 बजे की फ्लाइट से कोई भी उस एयरपोर्ट से नहीं जाता है। नहीं जाता मतलब? साहब, कहते हैं जो कोई भी उस एयरपोर्ट से रात की फ्लाइट पकड़ता है वो वापस नहीं आता। ये सब अफवाहें हैं, बेकार की बातें हैं। मैं इन सब बेकार की बातों को नहीं मानता। अब जल्दी से सामान टैक्सी में रखो और मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो प्लीज। साहब, मेरी बात मानो तो आप किसी और फ्लाइट से चले जाओ, पर इस फ्लाइट से भूल कर भी मत जाओ। मुझे देरी हो रही है और तुम बेकार की बातें करके मुझे परेशान कर रहे हो। साहब, मेरा काम आपको समझाना था, बाकी आपकी मर्जी। फिर ड्राइवर रंजीत का सारा सामान टैक्सी में रख उसे एयरपोर्ट की तरफ ले चलता है। बस अब समय से एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। चलो, अच्छा है मैं समय से एयरपोर्ट पहुंच गया। अगर जरा भी देरी हो जाती तो मेरी फ्लाइट छूट जाती। रंजीत एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। ये क्या, पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है? यहाँ तो एक आदमी भी नहीं है। रंजीत बोर्डिंग पास दिखाने के लिए काउंटर पर जाता है तो वहाँ भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रंजीत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर मेरे कंधे पर हाथ किसने रखा? रंजीत ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है। उस लड़के के अपने सामने अचानक से इस तरह आने से वो बुरी तरह डर जाता है। तुम अभी तो नहीं थे, फिर कहाँ से आ गए? अपना बोर्डिंग पास दिखाओ। बोर्डिंग पास? हाँ, बोर्डिंग पास। रंजीत डरते डरते उस लड़के को अपना बोर्डिंग पास दिखाता है। फिर कुछ देर बाद रंजीत की फ्लाइट आ जाती है तो वो उसमें बैठ जाता है। रंजीत देखता है कि उसकी पूरी फ्लाइट खाली पड़ी है। ये क्या, इस फ्लाइट में तो कोई भी नहीं है। ये देख रंजीत को कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी रंजीत के पास एक एयर होस्टेस आकर रुकती है, जिसका मुंह पूरा बालों से ढका हुआ था। मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि पूरी फ्लाइट खाली क्यों है? इसमें एक भी यात्री क्यों नहीं है? तुम्हें अभी कुछ देर में सब पता चल जाएगा। कौन हो तुम? एयर होस्टेस मुंह पर से अपने बाल हटाती है तो रंजीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल, बचाओ, बचाओ! चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा शोर मत करो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचना है ना। वो एयर होस्टेस और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसकी भयानक आवाज थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तभी कुछ देर बाद प्लेन एक सुनसान जगह पर आकर रुक जाता है। प्लेन के रुकते ही एयर होस्टेस अचानक से गायब हो जाती है और प्लेन के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रंजीत जल्दी से प्लेन से नीचे उतरता है तो उसे सामने एक एयरपोर्ट दिखाई देता है तो उसकी जान में जान आती है। एयरपोर्ट? हाँ, मुझे जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहिए। क्या पता यहाँ कोई मुझे मेरी मदद के लिए मिल जाए। रंजीत बिना कुछ सोचे समझे एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और एक काउंटर पर जाता है जहाँ एक लड़का उल्टा खड़ा होता है। सर, मुझे अहमदाबाद जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अहमदाबाद जाने की कितने बजे की फ्लाइट है? तभी लड़का रंजीत की तरफ अपनी गर्दन घुमा देता है और भयानक आवाज में कहता है, 12 बजे की फ्लाइट है। रंजीत लड़के की गर्दन घूमते हुए देखकर बुरी तरह डर जाता है और भागने लगता है। आज तो लगता है ये सभी भूत मुझे कच्चा चबा कर ही मानेंगे। काश मैंने उस टैक्सी ड्राइवर की बात मान ली होती तो कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। और जाने मेरी रश्मि का जाने कैसा हाल होगा। तभी रंजीत की नजर चेकिंग मशीन पर पड़ती है, जिसमें से उसका बैग मशीन से चेक होकर बाहर निकल रहा है और अचानक से एक कटे हुए सिर में बदल जाता है। फिर देखते ही देखते
वो कटा हुआ सिर गायब हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। रंजीत जोर जोर से ये सब चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बिना सिर वाले आदमियों के बीच पाता है। भूत भूत। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? आज बड़े दिनों बाद किसी इंसान का खून पीने के लिए मिलेगा, गरम गरम खून। अरे मेरी तो इसे देखकर लार ही टपकने लगी। सब्र कर सब्र, तुझे भी मिलेगा इसका गर्मा गर्म खून पीने को। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और मुझे क्यों मारना चाहते हो? यहाँ तो सभी के सभी भूत है, कोई एक भी इंसान नहीं है। भूतों ने रंजीत को कसकर पकड़ रखा था। तभी रंजीत पूरी ताकत से उन भूतों से अपने आप को छुड़ा लेता है और भागने लगता है और जाकर एक बाथरूम में छुप जाता है। फिर वो नल खोलकर पानी से अपना मुंह धोने लगता है। मुंह धोते धोते अचानक नल से पानी की जगह खून निकलने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके पूरे हाथों पर खून लगा हुआ था और जैसे ही रंजीत अपना चेहरा सामने शीशे में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। खून खून। रंजीत का पूरा चेहरा खून में लथपथ था। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा गर्मा गर्म खून पीना है। भागो रे भागो, मर गए। रंजीत बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर बहुत सारे भूत खड़े जैसे उसी का इंतजार कर रहे हो। खून 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 मिलेगा, खून 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 मिलेगा, खून खून मिलेगा पीने को, खून मिलेगा पीने को, खून 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 खून। रंजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एयरपोर्ट कहाँ से आया और ये सब भूत भी। रंजीत उन भूतों के बीच से भाग खड़ा होता है और भागते भागते उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे इशारा करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जाओ जल्दी जाओ, यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं तो ये सभी भूत तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तुम हो कौन और क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ आए हो? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ रात 12 बजे की फ्लाइट से इस भूतिया एयरपोर्ट पहुँच गया और यहाँ आकर फंस गया। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ वरना ये भूत तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाएंगे। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? जहाँ भी जाता हूँ वहीं ये भूत आ जाते हैं। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह होने से पहले तुम जितना जल्दी हो सके उस प्लेन में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे बैठने के साथ ही वो प्लेन तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देगा और फिर ये भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम क्यों नहीं प्लेन में बैठ कर गए? जो गलती मैंने की है वो तुम मत करो। मुझसे भी किसी ने ऐसे ही कहा था जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब तुम देर मत करो। अगर तुम सुबह होने से पहले प्लेन में जाकर बैठ गए तो प्लेन के उड़ने के साथ ही ये भूतिया एयरपोर्ट गायब हो जाएगा और तुम बच जाओगे। तो चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। आदमी रोने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं भी इन भूतों की तरह एक भूत बन गया हूँ। तभी वो आदमी भयानक आवाज में उसे प्लेन की ओर जाने के लिए कहता है। रंजीत बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से प्लेन की तरफ भागता है। तभी अचानक से सभी भूत आ जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पकड़ो उसे, खून पीना है उसका, खून पकड़ो। अपनी ओर सभी भूतों को आता देख रंजीत दौड़कर प्लेन में बैठ जाता है। इतने में ही सुबह भी हो जाती है और फिर उसका प्लेन धीरे धीरे उड़ने लगता है। तभी अचानक से देखते ही देखते वो भूतिया एयरपोर्ट गायब हो जाता है और रंजीत सही सलामत अहमदाबाद पहुंच जाता है।